4 और 5 मार्च दोनों दिन भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके बाद भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में होगी मीटिंग। बंगाल भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 60 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की एक सूची भेजी है। प्रत्येक सीट पर कम से कम 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे गए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते अपनी सहयोगी शहनाज परवीन मेहरोज का, जो कि हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ रही है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन बातों का ख्याल किया जा रहा है। 4 से 5 नाम दिल्ली भेजे गए और यह माना जा रहा है कि पहली सूची में 60 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। ये जानकारी साफ तौर पर दी जा रही है। जाहिर तौर पर चूंकि चुनाव का रण जो है वो बीत चुका है, पहले चरण के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम सामने आने बाकी है। सभी लोगों की नजर इन्हीं सूचियों पर लगी हुई है कि आखिर कौन सी पार्टी से कौन सा योद्धा मैदान में आता है। ऐसे में यह खबर मिल रही है कि आज 60 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है बीजेपी बंगाल के लिए, क्योंकि प्रदेश बीजेपी ने 4 से 5 नामों को केंद्रीय संसदीय समिति को भेज दिया है। अब ऐसे में आखिरी मुहर वहां लगनी है, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनाज जुड़ गई हैं। शहनाज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक ये सूची सामने आ सकती है? जाहिर तौर पर नेताओं की धड़कनें भी तेज है और जो जनता है वो भी देख रही है कि उनके क्षेत्र से आखिर कौन सी पार्टी से कौन सी योद्धा आ रहे हैं। उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें किसका नाम रहता है, जो दावेदार है उनके दिलों की धड़कनें भी काफी तेज हो रही है, खासकर बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी में जो नेता काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वहां पर कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर तृणमूल के जो सीटिंग एमएलए हैं वो चले आए हैं, जिसकी वजह से उन नेताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो पार्टी के लिए संघर्ष किया है, जिन विधायकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आखिर आज वही विधायक वहां पर दावेदार हो गए। ऐसे में उनके लिए ये मुश्किल भरी चीजें हैं, उनके लिए ये मुश्किल भरा लम्हा है। देखना पड़ेगा कि जब पहली सूची बीजेपी की आती है तो उस सूची में कौन कौन से वो भाग्यशाली नाम होते हैं जिन्हें कि बीजेपी योद्धा के तौर पर मैदान में उतारती है। हमारे साथ शहनाज है फोन लाइन पर। शहनाज, क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस सूची को लेकर? देखिए शाह, अभी जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाजपा लिस्ट जारी करने वाली है, लेकिन लिस्ट जारी करने से पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग जो होने वाली थी वो होने वाली है। और पहले जो कहा जा रहा था कि 4 मार्च को मीटिंग होगी और राज्य में भी मीटिंग होगी और दिल्ली में भी मीटिंग होगी, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है अब 4 मार्च और 5 मार्च यानी दोनों दिन ही भाजपा की राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग जो है वो होगी और ये दिल्ली में होने वाली है। यानी दिल्ली भाजपा मुख्यालय जो है वहां पर ये मीटिंग होनी है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बाकी के 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा होनी है और बंगाल में जो चुनाव है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस होने वाला है। और बंगाल को लेकर लिस्ट किस तरह से जारी की जाएगी और किन किन का नाम शामिल होगा, पहली लिस्ट में कौन कौन होंगे, किसे किसे टिकट दिया जाएगा, और इन तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। यानी कि इस बैठक और इस मीटिंग के बाद ही पहली लिस्ट कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर के भाजपा राज्य बंगाल चुनाव को लेकर के जारी कर सकती है और बाकी के राज्यों को लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। और कई यानी शहनाज साहब ये कह रही है कि अभी पहली सूची आने में भी 2 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि 4 और 5 मार्च को लगातार 2 दिन संसदीय दल की बैठक दिल्ली में होगी, उसके बाद ही आखिरी मुहर लगेगी। हो सकता है कि कल की बैठक के बाद कुछ नामों को अनाउंस कर दिया जाए, यानी आज कोई सूची आए इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। जी बिल्कुल, आज कोई सूची आए बहुत कम लग रही है इसकी संभावना। और जिस तरह से हमने पहले भी 4 मार्च को कहा था कि मीटिंग होने वाली है और अब बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि राज्य में भी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है 4 और 5
मार्च दोनों ही जो दिन जो मीटिंग होने वाली है वो दिल्ली में ही होगी। और बेशक बंगाल चुनाव को लेकर के जो आला नेता अपने कमान इसकी संभाल रहे हैं, तो कई बड़े नेता वहां पर भी मौजूद रहेंगे और क्या कुछ निर्णय होने वाला है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी और इसके बाद ही जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। शाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की जो आज 60 नामों की सूची आने वाली थी, इसको लेकर यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि वो आज शायद ना आ पाए, क्योंकि कल यानी 4 मार्च और 5 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है संसदीय बोर्ड की। और जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर जो चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है, उस पर आखिरी मुहर संसदीय बोर्ड की लगती है। तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि कल जब बैठक होगी तब हो सकता है कि कल देर शाम तक पहली सूची सामने आ पाए। तो यानी जो दावेदार हैं उनके दिलों की धड़कन और बढ़ रही है और उनका इंतजार भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को लेकर भी यही खबर है, कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर नहीं आ पा रही है। कहा गया कि सूची बनकर तैयार है, सिर्फ वेट किया जा रहा है कि जो बीजेपी है उसकी सूची क्या रहती है। कुछ ये भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कब तृणमूल की सूची आती है वो भी आज से कल तक में साफ हो सकता है। हालांकि 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर लिया गया है तृणमूल के अंदर, ऐसी खबर लगातार आ रही है।